हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों 11 मार्च सेकेंड शिफ्ट का आपका एग्जाम हो चुका है। एनालिसिस लेकर हम आ चुके हैं और सभी क्वेश्चंस हमें मिल चुके हैं विद आंसर यहाँ पर आपको बताएंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को आप दबा दीजिए। बिकॉज आपको पता होना चाहिए गाइस कि डेली यहाँ पर एनालिसिस हम करवा रहे हैं और एमपी का नंबर 1 एनालिसिस करवा रहे हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, आपको तब पता चलेगा कि कितना आपको एनालिसिस से हेल्प मिल पाती है। इस टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये पीडीएफ वगैरह यहाँ पर सेंड करेंगे, बाकी और भी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएगी। और एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो एप्लीकेशन को जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बेस्ट प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपका कुछ हो पाएगा गाइस। देखिए, जितने भी लोग हमें बता रहे हैं वो प्रैक्टिस का ही बता रहे हैं। गद्यांश पद्यांश में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करनी है। अब फाइनली स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चनों की ओर। देखिए, अंतरिक्ष से अब कम क्वेश्चंस पूछे गए। सुबह के शिफ्ट में 4-5 क्वेश्चंस देखने को मिले थे और अब जो है 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं अंतरिक्ष से। अगर हम बात करें क्वेश्चनों की, तो क्वेश्चन बना है आपका, पहला क्वेश्चन पूछा गया, पीलिया रोग होने पर कौन सा अंग प्रभावित होता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है और ये बेसिकली आपका जो है जीव विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन है, साइंस से क्वेश्चन बनने लगे हैं। देखिए, इसमें लीवर जो है ये आपका प्रभावित होता है। पीलिया सीधे लीवर को प्रभावित करता है। रक्त में पित्त की मात्रा बढ़ने से आंखों के सफेद भाग और त्वचा में पीलापन आ जाता है। नाखून भी पीले नजर आने लगते हैं पीलिया बीमारी में, पीलिया रोग में। पीलिया रोग हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस सी वायरस के कारण फैलता है। तो ये भी हो सकता है आपको किसी दिन एग्जाम में देखने को मिल जाए। गाइस, अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए तो कर लीजिएगा। फ्री टेस्ट आप डेमो चेकआउट कीजिएगा, पहले आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपका अभी टाइम बचा हुआ है। जिन लोगों का एग्जाम हो चुका है वो सभी यही बता रहे हैं कि अगर प्रैक्टिस कर लेते तो काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाते, क्योंकि गद्यांश पद्यांश वाले क्वेश्चन है उनमें स्क्रॉल डाउन करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो आप पहले ही प्रैक्टिस कर लीजिएगा अगर आपको टाइम बचाना है तो। अब देखिए, यहाँ पर हम जो जितने भी बीमारियां हैं उनके कौन कौन से बीमारी से और कौन सा अंग प्रभावित होते हैं, ये थोड़ी सी लिस्ट हम आपको बता दें, ताकि आप आगे आगे आने वाले एग्जाम, किसी भी दिन आपका एग्जाम हो तो आप कवर उन क्वेश्चनों को कर लें। देखिए, डिप्थीरिया जो बीमारी है इसमें श्वास नली प्रभावित होती है। ट्रेकोमा इसको बोलते हैं, इसमें आँख जो है यह प्रभावित होती है। और देखते हैं हम, मलेरिया में तितली तिल्ली व लाल रक्त कोशिकाएं प्रभावित होती है। ये मेनिनजाइटिस जो बीमारी है इसमें मस्तिष्क प्रभावित होता है। इसी तरह आपका जो हार्फिज है इसमें त्वचा, टिटनेस में तंत्रिका तंत्र, कोड में तंत्रिका तंत्र, रेबीज में तंत्रिका तंत्र, पोलियो में तंत्रिका तंत्र। ध्यान रखिएगा, पीलिया और पोलियो में अंतर है। पीलिया में लीवर और पोलियो में तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। चेचक में पूरा शरीर, खसरा में पूरा शरीर, डेंगू में पूरा शरीर, ये आपके प्रभावित होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें फ्लेग की, तो प्लेग में फेफड़ा व लाल रक्त कोशिकाएं, निमोनिया में फेफड़ा, क्षयरोग में फेफड़ा, काली खांसी में फेफड़ा और गला, दमा में फेफड़ा, इन्फ्लुएंजा में श्वास तंत्र, फ्लू में श्वास तंत्र, रिकेट्स में हड्डियां प्रभावित होती है। एथलीट फुट में पैर, गीगा में थायराइड ग्रंथि, पीलिया में यकृत या लीवर इसको बोल सकते हैं, दांत खाज में त्वचा और पायरिया में दांत के मसूड़े, ये आपके प्रभावित होते हैं। एड्स में प्रतिरक्षा प्रणाली, हैजा और टाइफाइड में आंत प्रभावित होती है। तो स्पेशली याद रखिएगा, इन हैजा और टाइफाइड का भी आपको जरूर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसकी पीडीएफ हम एप्लीकेशन पर टेलीग्राम पर डाल देंगे, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा दोनों को। वहाँ पर इनका आप अच्छे से रिवीजन भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बना है हमारा, स्पुतनिक 2 किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया। सोवियत संघ रूस आपका सही जवाब रहेगा। स्पुतनिक 2 अंतरिक्ष यान था। 3 नवंबर 1957 को इसको लॉन्च किया गया, सोवियत संघ रूस ने। इसके पहले स्पुतनिक 1 को लॉन्च किया था 4 अक्टूबर को 1957 को ये लॉन्च किया था। उसके बाद में 3 नवंबर 1957 को स्पुतनिक 2 को लॉन्च किया गया। देखिए, 1957 में सोवियत संघ रूस ने दुनिया का पहला सैटेलाइट स्पुतनिक फर्स्ट का परीक्षण किया था। उसके बाद में 3 नवंबर 1957 को दुनिया के दूसरे, ध्यान रखिएगा, दुनिया के दूसरे सैटेलाइट स्पुतनिक सेकंड को लॉन्च किया। रूस ने ही किया इसको, सोवियत संघ रूस ने। और ये स्पुतनिक जो सेकंड था गाइस, इसमें पहली बार दुनिया का सबसे पहला जानवर एक कुत्ता था जिसका नाम था मलाइका। ये स्पेस में इसको भेजा गया था, तो इसका भी नाम आप याद रखिएगा। ये अंतरिक्ष यान से भेजा था, रूस ने भेजा था और स्पुतनिक 2 में भेजा था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मंगलयान किस डायरेक्शन में है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में नहीं आ पाया, डायरेक्शन से इनका क्या सेंस है, बट हम जितनी भी डिटेल है मंगलयान के बारे में वो आपको बता दें। 5 नवंबर 2013 को मंगलयान मंगलवार के दिन दोपहर भारतीय समय 2:38 अपराह्न पर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय प्रक्षेपण यान PSLV-C-25 द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया था। तो ध्रुवीय प्रक्षेपण यान था PSLV, इससे इसको प्रक्षेपित किया गया।
और वाइकिंग 1 मंगल की सतह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। वाइकिंग 1, ध्यान रखिएगा, वाइकिंग 1 जो है ये मंगल की सतह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। इसे 20 अगस्त 1975 को पृथ्वी से लॉन्च किया गया था और 19 जून 1976 को मंगल की ग्रह में ये पहुंचा था वाइकिंग 1। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रमा पूर्ण दिखता है तो उसे क्या कहते हैं? तो पूर्ण चंद्रमा इसको बोला जाता है। पूर्ण अगर दिखता है तो पूर्णमासी भी इसको बोलते हैं। अब हम समझाते हैं क्या है। देखिए, जब चंद्रमा का संपूर्ण भाग जो है पृथ्वी से दिखाई पड़ता है तो उसे पूर्ण चंद्रमा कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण चंद्रमा उसको कहते हैं और इस स्थिति को पूर्णमासी कहते हैं। तो अब ऑप्शन में आपको दोनों में से क्या मिला था वो आप लगा लीजिएगा। और ये जो स्थिति है अमावस्या के 14.75 दिन पश्चात उत्पन्न होती है। ध्यान रखिएगा, ये पूरा जो दिखता है ये अमावस्या के 14.75 दिन के पश्चात में पूरा दिखाई देता है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। ध्यान रखिएगा, यह सौर मंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। इसका आकार क्रिकेट बॉल की तरह गोल है और यह खुद से नहीं बल्कि ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। और यह जो दूरी है अगर हम बात करें पृथ्वी के व्यास का 30 गुना है। चंद्रमा जो है ये पृथ्वी के व्यास का 30 गुना है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है पृथ्वी से 1/6 है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहला परमवीर चक्र किसको मिला था? तो ये मेजर सोमनाथ शर्मा थे, इनको मिला था पहला परमवीर चक्र। भारत सरकार ने मरणोपरांत परमवीर चक्र से इनको सम्मानित किया। परमवीर चक्र पाने वाले प्रथम जो व्यक्ति थे इनका नाम है मेजर सोमनाथ शर्मा। और 15 अगस्त 1947 से हुई थी वीरता पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त परमवीर चक्र की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1947 को। सबसे पहले एक स्विस महिला ईवा ने इसको डिजाइन किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मृदा के परीक्षण में किसका प्रयोग करना चाहिए? इस तरह से कोई क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला है। देखिए, मृदा का जो परीक्षण किया जाता है उसमें क्या क्या की जाती है चीज़ें वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया ताकि थोड़ा सा आपको हिंट मिल पाए। एक खेत की जो सभी मिट्टी है इसको इकट्ठा करें, 1/2 kg का नमूना बनाएं और नमूने की मिट्टी से कंकड़ और घास जो है इत्यादि को अलग करें। मिट्टी को कपड़े में रख दे और उसमें नाम इत्यादि दे दे कि किस खेत की मिट्टी फसल का पूरा ब्यौरा होता है। और ये थोड़ी सी प्रयोगशाला को प्रसिद्ध करें तो परख मृदा परीक्षण किट द्वारा इसको स्वयं परीक्षण करें। ये चीज़ें होती है मृदा परीक्षण की। बाकी हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आए कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे, किसका प्रयोग करना चाहिए, इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछ रखा था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, आपदा प्रबंधन अधिनियम की स्थापना कब हुई? 1995 में इसकी स्थापना की गई। आपदा प्रबंधन अधिनियम की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्था NIDM का गठन संसद के एक अधिनियम के तहत भारत और क्षेत्र में क्षमता विकास के लिए प्रमुख संस्थान की भूमिका निभाने के लिए किया गया था। 1995 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र NCDM के गठन के साथ ही शुरू हुए इस दिशा में प्रयासों के प्रशिक्षण और क्षमता विकास के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्था NIDM के रूप में फिर से नामित करने के साथ प्रोत्साहन मिला। और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत NIDM को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास क्षमता का निर्माण, प्रशिक्षण, अनुसंधान, प्रलेखन और नीति वकालत के लिए नोडल जिम्मेदारियां सौंप दी गई। ये 2005 के अधिनियम के तहत सौंपी गई। और ये कहाँ पर है आपका? तो ये आपका विक्रम नगर में है, नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया गाइस, ओलंपिक में सबसे पहले मेडल किसने जीता है? यानी ओलंपिक में सबसे पहले मेडल जो जीता है ये कौन सी महिला है जिन्होंने मेडल जीता है? तो इनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। ध्यान रखिएगा, कर्णम मल्लेश्वरी इनका नाम है। ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला है कर्णम मल्लेश्वरी। ध्यान रखिएगा, साक्षी भारत की पहली महिला एथलीट है जिन्होंने कुश्ती में ओलंपिक मेडल जीता है। तो अगर भारत की पहली एथलीट पूछी जाए तो इनका नाम है मेडल जीतने वाली ओलंपिक में भारत की पहली एथलीट, तो इनका नाम है साक्षी। ध्यान रखिएगा, जिन्होंने कुश्ती में ओलंपिक में मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण के से पूर्व जो ग्रह दिखाई पड़ता है वो किस नाम से जाना जाता है? इस तरह से क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन ये भी नहीं है। क्षुद्र ग्रह से एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है और एक क्वेश्चन बना है गए, सबसे प्राइमरी प्रदूषक कौन सा है? सबसे प्राइमरी जो प्रदूषक है ये कौन सा है? तो सही जवाब रहेगा, देखिए यहाँ पर प्राथमिक प्रदूषक वे तत्व हैं जो सीधे एक प्रक्रिया से उत्सर्जित हुए हैं, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट से राख, मोटर गाड़ी से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कारखानों से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये सभी जो है प्राथमिक प्रदूषक है। अब इनमें से कौन सा आपको मिला था वो आप क्लिक कर सकते हैं। पर्यावरण की किस विधा का असर बच्चों पर नहीं पड़ेगा? ये भी आपका एक मेंटली क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, बाढ़ और चक्रवात की निगरानी कौन सा उपग्रह कर सकता है? तो ये जो है ये मौसम उपग्रह होता है जो बाढ़ और चक्रवात की निगरानी करते हैं। ये मौसम उपग्रह होते हैं, सैटेलाइट होते हैं, मौसम सैटेलाइट मौसम उपग्रह पृथ्वी से अंतरिक्ष की निगरानी ये करते हैं।
नेक्स्ट आप मिट्टी से कई 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन से बने हैं। और एक क्वेश्चन आज भी पूछा गया है आपका ऐश्वर्या, उस दिन पूछा गया था ऐश्वर्या करके कुछ था, वो आपसे पूछा था। और आज पूछा है खेतड़ी। खेतड़ी किससे संबंधित है? ये राजस्थान का राजस्थान में स्थित है खेतड़ी। खेतड़ी तांबे कॉपर की खदानों के लिए प्रसिद्ध है और यह भारत सरकार का सार्वजनिक उपक्रम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा तांबे के अयस्क का उत्पादन एवं उसका परिशोधन किया जाता है और यह राजस्थान राज्य में स्थित है। खेतड़ी ध्यान रखिएगा, स्पेशली ये क्वेश्चन आपका बना है। एक क्वेश्चन बना है आरटीई अधिनियम 2009 से एनसीएफ 2005 से भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या थे वो हमें पता नहीं चल पाए हैं। अगर हम बात करेंगे सीडीपी की, तो सीडीपी में वैज्ञानिकों से रिलेटेड क्वेश्चंस हर दिन बन रहे हैं। 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस बन रहे हैं वैज्ञानिकों से रिलेटेड। कोहल वर्ग इसमें पूछा गया है आपका। स्किनर से क्वेश्चंस बने हैं। अवस्था से 3 से 4 नंबर के क्वेश्चंस बने हैं। जीन पियाजे से क्वेश्चंस बने हैं। मोस्ले से क्वेश्चंस बने हैं और वाइगोस्की से क्वेश्चंस बने। विकास के सिद्धांत से भी क्वेश्चन आपके पूछे गए सीडीपी में और अधिगम से क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। इसी के बाद में एक क्वेश्चन बना है 5 से 6 महीने का बच्चा कौन सी एक्टिविटी करता है। इस तरह से 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। अलग अलग मंथ दे रखे थे कि बताइए ये जो इस माह के बीच का जो बच्चा है ये कौन सी एक्टिविटी करता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, तो इनको आप थोड़ा सा देख ले, रिविजन कर ले अच्छे से। और सबसे बड़ी बात ये कहना चाहेंगे कि आप प्रैक्टिस कर ले। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको हेल्प मिलेगी एग्जाम में। क्योंकि गाइज जितने भी बच्चे मिल रहे हैं वो क्या बता रहे हैं कि टाइम उनके पास कम है, टाइम कम उनको लग रहा है। क्योंकि पैसेज ही इतने लंबे लंबे कि उनको अगर एक बार आप पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। 2 से 3 बार तो उसको पढ़ना पड़ेगा आपको। हिंदी में तो चलो आपने पढ़ लिया, पर इंग्लिश में तो आपको अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा उसको। तो उसमें टाइम लगेगा और टाइम अगर लगेगा तो गाइज इतने लंबे लंबे जो जोड़े हैं इनको पढ़ने में, समझने में, फिर आंसर क्लिक करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। स्क्रॉल डाउन करने में ही काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं, साथ ही काफ़ी इजीली और स्मूथली आप पेपर को सोल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हिंदी की। देखिए हिंदी में आयाम का पर्यायवाची आपसे पूछा है, संख्या का विलोम आपसे पूछा गया। इस तरह से कोई क्वेश्चन था संख्या का, या और कोई वर्ड भी आप पर हो सकता है। तो संध्या हो सकता है, संध्या कर लीजिएगा इसको, संध्या। संध्या का विलोम ये आपका पूछा गया। आयाम का पर्यायवाची पूछा गया था। गद्यांश और पद्यांश पूछे गए आपके 15-15 नंबर के, ये पूछे जाते हैं। दोनों मिलाकर 15 के पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। इनमें से आगे पीछे हो सकता है क्वेश्चन, बट दोनों 15 नंबर के होते हैं। इन्हीं में ग्रामर पूछ ली जाती है। इसमें क्वेश्चन बना है वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा गया है। भाषा अध्ययन से क्वेश्चंस बने। संधि और समाज से भी आपके क्वेश्चंस आज पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा लोकोक्तियों और मुहावरे जो है इनसे भी क्वेश्चंस बने हैं। और एक लेखक भी पूछ रखा था कि ये जो बताइए ये जो गद्यांश पद्यांश जो भी था वो किस लेखक ने लिखा है, इसका राइटर कौन है। इस तरह से भी क्वेश्चंस हिंदी में पूछा गया है। बट हिंदी में जो है काफ़ी लंबे चौड़े गद्यांश पद्यांश देखने को मिल रहे हैं। 1 से 1.5 पेज के जो है ये देखने को मिल रहे हैं। इनमें पढ़ने में और समझने में काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो इनकी प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। मैथ्स की बात करें हम तो प्रतिशत से क्वेश्चंस बने, भिन्न से क्वेश्चंस पूछे गए, लाभ हानि से क्वेश्चंस बने हैं, प्रॉफिट लॉस से, और रेशियो प्रोपोर्शन से यानी अनुपात समानुपात, सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन से भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। इसके बाद में जो ये जो सिंबल चेंज वाला क्वेश्चंस होते हैं, चिन्ह बदलने वाले, या माइनस को प्लस, प्लस को माइनस कर दें, तो इस तरह से 3 क्वेश्चंस बने थे। 3 क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, माइनस प्लस, ये रीजनिंग वाले क्वेश्चन है बेसिकली, पर यहाँ पर मैथ्स में पूछे जा रहे हैं। विभाज्यता का नियम से आई थिंक एक क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। क्लियर है? तो जिन्होंने बताया वो बताया विभाज्यता से एक क्वेश्चन था। संपूरक कौन सा क्वेश्चन आपके मैथ्स में पूछे गए हैं। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में गाइस नाउन प्रोनाउन से क्वेश्चंस बने, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशंस वगैरह इनसे क्वेश्चंस पूछे गए। एडजेक्टिव से भी क्वेश्चंस बने। पैसेज आपका दे रखा था, पैसेज और पोयम, ये दोनों मिला के 15 नंबर की होती है, काफ़ी लंबी चौड़ी होती है। इनमें भी आपको प्रैक्टिस की जरूरत रहेगी। सिनोनियम्स एंटोनियम से भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। इसके अलावा फिलिंग द ब्लैंक्स भी दे रखे थे। और भी जो ग्रामर में टॉपिक रहते हैं उनसे भी क्वेश्चंस बने, बट इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं, लगातार क्वेश्चंस बन रहे हैं। और जिस दिन से एग्जाम स्टार्ट हुआ उस दिन से लगातार क्वेश्चंस इन सभी टॉपिकों से बन रहे हैं। तो यही हम आपको बताना चाहेंगे कि इनकी आप प्रैक्टिस करते रहेगा। सबसे बड़ी बात ये रहेगी गाइस कि रिवीजन करिएगा। रिवीजन आप करिएगा। रिवीजन करने के बाद में क्या करना है आपको, अगर आपको टाइम बचा हुआ है 2-4 दिन का या 1-2 दिन का भी टाइम बचा हुआ है, तो रिवीजन तो आप कर ही रहे होंगे मेरे ख्याल से, बट आप जो है प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं लगाई है तो टेस्ट सीरीज लगा लीजिएगा, उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। हमसे मत पूछिएगा जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दे रखा है या जिनका एग्ज़ाम अभी हो चुका है, उनसे आप डायरेक्टली पूछ लीजिएगा कि अगर टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो फ़ायदा होगा या नहीं होगा। वो खुद आपको बता देंगे कि कितनी हेल्प उससे टेस्ट सीरीज से मिलेगी। सबसे बड़ी बात ये रहेगी पूरा पैटर्न समझ में आ जाएगा, किस पैटर्न में क्वेश्चंस बनते हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं और कैसे कितने टाइम में कौन से क्वेश्चंस को सोल्व करना है।
क्लियर है। तो एक एक टाइम मैनेजमेंट आप कर सकते हैं अच्छी तरह से। और टेस्ट सीरीज़ के लिए गाइस आपको कुछ भी नहीं करना है, ओनली 99 रुपीज़ की टेस्ट सीरीज़ हम आपको दे रहे हैं, पूरे 300 रुपये की टेस्ट सीरीज़ है, ये जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और इससे प्रैक्टिस भी आपकी अच्छे से हो जाएगी, टाइम भी आप सेव कर सकते हैं। और इसमें ई बुक वगैरह सब डाल दी है हमने, PDF वगैरह, तो यहाँ से आप रिविज़न भी अपना कर सकते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और चैनल पर पहली बार आप विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे एक नए स्टडी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।